हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना ईशान अली। जब से मेरी शादी हुई है तब से बहुत तरीके की बातें सुनने को मिल रही हैं। कुछ वीडियोस भी मैं ऐसे देख रहा हूँ जिसमें ट्रोलिंग हो रही है। अच्छा, शादी होने के बाद बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था, इसलिए इस बारे में बात नहीं कर पाया। तो कुछ लोग ये सोचते होंगे, सोच रहे थे कि वो खामोश हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो देखिए, अपना मकसद यहाँ भी अगर मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ तो मैं अपने उन फैंस से रूबरू हो रहा हूँ जो मुझे देखते हैं, मुझे इतना प्यार दिया है। अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं कि आखिर इस ब्लॉग में मैं यहाँ क्यों इस ब्लॉग को बना रहा हूँ, क्यों यहाँ आपके रूबरू हूँ। तो जब मेरी शादी हुई, लोगों को ये एतराज़ है, सबसे पहली बात, कि इसमें बहुत पैसा खर्च किया गया, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया गया। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा ही होता है। ऐसा नहीं कि इसमें नोट लुटाए जा रहे हैं, ट्रक भर भर के नोट लूट रहे हैं, बारिश हो रही है ऊपर से। मैंने कई जगह देखा है, कुछ गन से बंदूक आती है, उसमें भर के लोड करके नोट लुटाए जाते हैं। कहीं भी पैसे की कोई बर्बादी नहीं हुई है। रही बात खर्च की, तो देखिए, जब अल्लाह ने मुझे पैसा दिया है, जो भी दिया है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मेरे घर पर जो मेहमान आए हैं उनकी मैं अच्छे से इज़्ज़त कर सकूं। ये हमारे नबी का भी फरमान है कि अपने मेहमान की खूब अच्छे से इज़्ज़त करें, क्योंकि जब मेहमान आते हैं तो घर की बलाएं, मुसीबत, आफतें सब ले जाते हैं। तो मैंने यही सोच के एक अच्छा सा लॉन बुक किया अपने वलीमे के लिए, जिसमें मेरे ख़्याल से बहुत बहुत दूर के इंदौर, मुरादाबाद, रामपुर, झांसी, मुंबई, दिल्ली, गुजरात, कानपुर, बहुत बहुत दूर के जिसमें क्रिएटर आए थे। कई लोगों को का शहर मैं बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो में वक्त भी कम है, कम वक्त में हमें ये वीडियो ख़त्म करनी है। तो लोगों का कहना है कि बहुत पैसा खर्च किया गया। देखिए, ये गलत है। ये सिर्फ वो लोग कह रहे हैं जिनको मेरा नाम लेकर, मेरी शादी का ज़िक्र कर कर, जिनको कुछ व्यूज़ का लालच है, वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि बहुत पैसा खर्च कर दिया। बहुत पैसा खर्च करने का मतलब ये नहीं कि मैंने अपने मेहमानों को भाई सोने की चैन लुटाई या उन पर नोटों की खूब बारिश की गई। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ऐसी बातों में मत आइए आप। हाँ, लेकिन ये जो मैंने लॉन किया, ये अपने आप में टॉप है इस शहर में। जिस जगह मैंने किया, तो इसका खूब नाम है, क्योंकि इसमें हम अच्छे से फंक्शन कर सकते हैं, अच्छी गैदरिंग के साथ। मेरे मेहमान समथिंग इस शादी में 2000 लोग थे जिनको मैंने इनवाइट किया था, और 600 मेरे फैंस जो बिना दावत के इसमें आए। अब आप ख़ुद सोचिए कि मैं इंतज़ाम रखूँगा या नहीं। अच्छा इंतज़ाम करना मेरा फ़र्ज़ है। मेरे घर पर कोई भी आए, मेरे वलीमे में आए, तो वो खुश हो, सुकून से खाना खा सके, अच्छा लॉन हो, इसलिए एक अच्छा लॉन लिया गया। मेरी शादी जो हुई, जो मेरे बारात वाला दिन, उसमें मैंने बग्गी नहीं मांगी। बग्गी या घोड़े पे, रथ पे चढ़ के मैं इस तरह से दूल्हा बन के नहीं गया। आप देखेंगे, कोई महंगी कार से मैं नहीं गया। इसे कहते हैं खर्च, ज़्यादा खर्च। मेरी ख़ुद की जो पर्सनल कार है, उससे मैं गया। उसको इतना हैवीली डेकोरेट मैंने नहीं करवाया। लोगों ने मुझसे कहा, यार बड़ी कार से जाना है ईशान अली, यार दूल्हा बन के जाएगा तो बड़ी कार होनी चाहिए, महंगी लग्जरी है वो। मैंने किसी की बात नहीं सुनी, क्योंकि मैं खुद चीज़ों को समझता हूँ। ये जो ट्रोलिंग हो रही है, बेवजह की बातें बन रही हैं, ये सिर्फ व्यूज़ के लिए है। तो ये होगी हमारी शादी की बात। शादी में आप देखेंगे कोई ढोल ताशे नहीं बज रहे हैं। शादी में जो ये बॉम्ब होते हैं, जो ये आस क्रैकर्स, इनके मैं ख़ुद भी ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन यहाँ मैं बताऊँ, इन 2000 मेहमान में जाने कितने ऐसे थे जिनसे मैं रूबरू होकर, जिनको मैंने दावत नहीं दी। कुछ को मैंने कॉल्स पे कह दिया, कुछ को मैंने घर जाकर कह दिया, कुछ को मेरे अम्मी अब्बू ने इनवाइट किया, कुछ को मेरे भाइयों ने इनवाइट किया। तो इनमें से एक मेहमान अपनी खुशी से पता नहीं कब
मुझे नहीं इस बारे में इल्म है। वो क्रैकर्स ले आया। जब मेरी बारात वहाँ पहुँची, अब मैंने देखा ये क्रैकर्स, मैंने कहा यार ये तो मैंने मंगाए ही नहीं है, ना ये मेरे किसी दोस्त का काम है। तो मेरे एक गेस्ट थे, उन्होंने मुझे बताया भाई मेरी खुशी थी इसलिए मैंने कर दिया ये। तो मैंने उनसे कहा भी कि ये ज़रूरी नहीं था, आप कर रहे हो, भरना मुझे पड़ेगा। लोग मुझसे कहेंगे कि ईशान भाई की शादी में ये सब गलत है, क्योंकि ये गलत है, मैं आई एक्सेप्ट। लेकिन इसके पीछे की वजह ये है। तो ये हो गई हमारी बारात की बात। अब आ जाते हैं बारात वाले दिन ही महर पे। तो जो महर है मेरी, जो निकाह का महर है, हज़रत जो थे जिन्होंने मेरा निकाह पढ़ाया, उनसे गलती से जब वो उन्होंने मेरा निकाह मेरे पास आए, मुझसे नहीं मेरा निकाह पढ़ा रहे थे, तब उनसे गलती से निकल गया कि 7,786। देखिए ये आप स्लिप देख रहे हैं, ये मेरे निकाह की स्लिप है। इसमें कितने लिखे हैं? 50,786। 50,786। ये अच्छा, एक चीज़ और है, महर एक पर्सनल मैटर है, जैसे मैं जानूँ, मेरी वाइफ जाने। इसमें लोगों ने सिर्फ ये मुद्दा इसलिए उठाया कि उनको व्यूज़ मिल सकें कि ईशान अली को 5 लाख का महर बनवाना चाहिए था, 10 लाख का महर बनवाना चाहिए था, पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग महर बनवाना चाहिए था। जब मेरा महर बना तो मैंने पहले ही कह दिया कि देखिए हमारे जो वक्त है वो वक्त दूल्हा दुल्हन को दुआ देने में ख़र्च कीजिए, बिल्कुल लड़ाई नहीं होनी चाहिए महर पे। तो मेरे ससुर जी भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा अपनी खुशी से आप महर करवा दीजिए, कितना करवाना है। तो हमने 50,786 रुपये नकद महर अदा किया। यार 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख ज़रूरी नहीं है, महर 500 भी हो सकता है। वो मेरा और मेरी वाइफ का पर्सनल मैटर है, वो किस महर पे मुझे कबूल कर रही है। अगर वो 500 के महर पे मुझे कबूल कर रही है तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने 50,786 के महर के साथ मुझे कबूल किया, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये भी सिर्फ ट्रोलिंग इसलिए हुई कि लोगों को व्यूज़ मिल सकें। ईशान अली इज़ अ पॉपुलर पर्सनैलिटी, तो मैं एज अ सेलिब्रिटी लोग मुझे मेरे नाम का सहारा लेकर, इन बातों का सहारा लेकर कुछ व्यूज़ इकट्ठे करना चाह रहे हैं। इसमें कुछ लोग वो भी हैं जिनके पास मेरे फ़ोन नंबर हैं, जो मुझसे मिल चुके हैं यहाँ आके भी। तो मैं उन लोगों से थोड़ा खफ़ा इसलिए हूँ कि वो लोग मुझे कॉल कर सकते थे, तफ्तीश से बातों की मालूमात कर सकते थे, लेकिन नहीं की उन्होंने। वो भी दूसरे नए नए बच्चों की तरह, जो नए बच्चे हैं जो यूट्यूब पर शुरुआत कर रहे हैं, उनकी तरह उन्होंने भी व्लॉग ये शूट किया, ब्लॉग बनाया, कह रहे ये किया ईशान ने, ये कितना महर। तो ये गलत है। आप मुझे पर्सनल कॉल कर सकते थे, मैं आपको ख़ुद डिटेलिंग देता। और इसमें कुछ लोगों ने ये ट्रोलिंग इसलिए भी की क्योंकि मैं उन्हें शादी में नहीं बुला सका। तो भाइयों देखिए, लोड बहुत था। मुझे सुनने में आया कि यार हमें हमें शादी में नहीं बुलाया ईशान ने, हम तो करेंगे ट्रोलिंग, हम तो उठाएंगे मुद्दे। तो देखिए वो जो वक्त था उसमें मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था। कुछ लोग मेरे माइंड से में आए नहीं, मैं उनको बड़ा प्यार करता हूँ, उनकी इज़्ज़त करता हूँ, कद्र करता हूँ। अगर मेरे जहन में उनका नाम आता तो मैं ज़रूर उनको बुलाता। तो कुछ लोगों ने इसलिए भी ट्रोलिंग की, तो ये गलत है। महर की बात हो गई देखिए क्लियर। तो महर के बाद आ जाते हैं दहेज पे। मेरी बारात में मैंने कोई ज़मीन, किसी की जायदाद, लाखों रुपया और कार कुछ भी नहीं लिया। मेरे बहुत सारे ऐसे रिश्ते भी आ रहे थे कि ये करेंगे वो कर देंगे, लेकिन मैं इन सब चीज़ों में अच्छा नहीं समझता। यार अल्लाह ने मुझे जो भी दिया है वो मेरे लिए काफ़ी है। अल्लाह के देने से भला चलता है, किसी के दहेज देने से कुछ भी भला नहीं चलता, कुछ भी नहीं होता। मेरा ये मानना है पर्सनली, इस बात को आप पॉइंट कीजिए, नोट कीजिए इस बात को, कि अल्लाह हमें इस लायक बनाए कि हम अपने कार की टंकी हर वक्त फुल रख सकें। अल्लाह हमें इस लायक ना बनाए कि कोई हमें कार दहेज में दे सके। क्योंकि मैं कार चलाता हूँ, कार चलाने से ज़्यादा मुश्किल है कार की टंकी को फुल रखना। वो आप तब रख पाओगे जब अल्लाह आपको पैसा देगा। दहेज कोई एक बार दे देगा, कार कोई एक बार दे देगा। तो मैंने कोई दहेज नहीं लिया। इस पे कोई मेरी तारीफ़ नहीं कर रहा है, कह रहे यार ईशान अली की शादी में कोई बड़ी कार नज़र नहीं आई, लगा हुआ ये बहुत सारा तमाशे वाला दहेज नज़र नहीं आया। यहाँ कोई डिमांड नहीं, कोई दहेज का प्रेशर नहीं। और शादी में अपने आप उतना रुपया खर्च करो, मैंने अपने ससुर से कहा कि उतना रुपया खर्च करो कि किसी का उधार कर्ज ना हो।
तो आप देखेंगे जो जिस हॉल में मेरी बारात गई है वो कोई बहुत बड़ा ग्रैंड हॉल नहीं है, वो एक नॉर्मल हॉल है। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं था कि गलत किया गया, और सिर्फ एक गलती है, बस एक गलती, जिसको मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, लेकिन उसके पीछे की भी वजह मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इस ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। ये ब्लॉग बनाने का मतलब किसी से हेट करना नहीं है, मेरे दिल में किसी के लिए भी हेट नहीं है भाई। मुझे काम बहुत होता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है मैं किसी से नफ़रत कर सकूं। मैं तो सभी से प्यार करता हूं। जब जब मुझे जिसका भी फेस ध्यान आ जाए, जिसकी बातें ध्यान आ जाएं, ज़िक्र हो जाए, तो मैं तो सबसे प्यार करता हूं, यही मेरा काम है। हम लोग बात कर रहे थे शादी के बाद की, तो दहेज की बात भी क्लियर हो गई। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है ये कि मेरे वलीमे की बात। वलीमा, तो वलीमे का मैटर सिर्फ इतना है कि मैंने एक अच्छा हॉल लिया, इसमें मेरी कोई ख़ता नहीं है। शहर में अच्छे लॉन इसीलिए बनाए जाते हैं जिसमें हम अच्छे से फंक्शन कर सकें। कोई देख के ये सोचे कि अरे यार काश मेरा वलीमा भी ईशान अली की तरह हो। ये एक अच्छी बात है, अगर हम इसको पॉजिटिव में लें तो आप मेहनत करो ईशान अली की तरह, फिर आप भी ईशान अली की तरह अपना वलीमा कर सकते हो। तो ये एक मोटिवेशन है, अगर आप देखें कि ये एक मोटिवेशन की तरह आप इसको मोटिवेट हो सकते हैं इस बात से। सिर्फ़ और सिर्फ हमने उससे अच्छा खाना बनवाया, अच्छा लॉन लिया क्योंकि सर्दी का वक्त था, प्रॉपर अरेंजमेंट किया लोगों के रुकने का। ये करना गलत नहीं है, सभी करते हैं, जितना जिसका हिसाब होता है वो उतना करते हैं। तो ये बात तो आप मेरी इस बात को समझिए, इसमें कोई भी मेरी ख़ता नहीं है। सेकंड थिंग, अब मेन बात, डीजे ये गलत है। जिस लॉन को मैंने लिया था इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो अभी भी उसमें कोई फंक्शन होगा, क्योंकि उसमें लगातार फंक्शंस चलते हैं। तो मेरा फंक्शन जिस दिन था, सुबह जब मैं गया, जिस रात शाम को 8 बजे मेरा फंक्शन शुरू होना था, मैं अगली सुबह वहाँ गया तो 12 बजे के वक्त समथिंग मैं वहाँ गया। मैंने कहा कि ये जो डीजे आप, क्योंकि ये जो डीजे मुझे दिख रहा है ये मैंने लगवाया नहीं था, आप इसे हटा दीजिए। तो उन्होंने मुझसे ये कहा, ईशान भाई डीजे बजना ना बजना आपकी मर्ज़ी, लेकिन ये डीजे तो हॉल का एक पार्ट है। हम ऑपरेटर नहीं बुलाएंगे जो उसको ऑपरेट करेगा, जो उसको बजाएगा, क्योंकि आपने मना कर दिया है। अगर आप डीजे बजाने वाले को बुलाना चाहते हैं तो उसके आपको रुपए देने पड़ेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मतलब मैं खुद इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ डीजे के। भाई फंक्शन शुरू हुआ, गैदरिंग हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। दूर दूर से जिन जिन अपने भाई यूट्यूबर्स को मैंने बुलाया था सभी लोग आए। इतनी भीड़ हो गई कि गिफ्ट्स तक लेने का वक्त नहीं मिल रहा था। अच्छा, इतनी भीड़ के वक्त, किस वक्त, मैंने बताया आपको कि 2000 तो मेरे इसमें मेहमान थे और 600 मेरे फैंस थे, जो इतनी अलर्ट सिक्योरिटी होने के बावजूद किस तरह से आ गए मुझे नहीं पता। किस वक्त भाई वो डीजे बज गया। उन 2600 लोगों में उनमें से कोई एक ऐसा बंदा था जिसने जाके वो डीजे के स्विच ऑन करके, क्योंकि फंक्शन उस रात हुआ था, स्विच ऑन करके उसने डीजे बजा लिया, क्योंकि इतना शोर था स्टेज पे। रिसेप्शन वाले दिन मैं खुद परेशान था, इतना शोर हो रहा था मेरे आसपास। तो किस वक्त डीजे बजा मुझे नहीं पता चला, लेकिन हाँ जब ज़ोर से आवाज़ डीजे की आई तो मैंने देखा कि कुछ लोगों ने मेरे भाईजान को भी खड़ा कर लिया है। अब हमारे भाईजान तो बस उन्होंने देखा कि भाई डांस वांस चल रहा है, उन्होंने भी मार दिए ठुमके। और ऐसा नहीं है कि किसी लड़की पे नोट लौटाए गए, किसी बाहर वाली लड़की को बुलाया गया। हमारे गेस्ट थे ये, जो भी थे उस फंक्शन में, जो भी लड़कियां थी सब गेस्ट थी। कुछ काम करने वाली लड़कियां थी, कुछ जानने वाली लड़कियां थी, तो उन्हीं को हमने बुलाया। तो भाईजान उस पर शायद कुछ जगह पे नोट भी बयान कर रहे थे, तो मैंने इस चीज़ पे नाराज़गी भी जाहिर की और मैंने मना भी किया कि मैंने कहा यार ये डीजे सबसे पहले मुझे ये बताओ बजाया किसने। मैं अभी भी उस शख्स का नाम जानना चाह रहा हूँ जिसने डीजे बजाया। उसके बाद लड़कों ने क्या किया, अपने फ़ोन लगाए, कनेक्ट किया और शुरू डी सॉन्ग बजने लगे। जैसे ही मुझे पता चला मैंने फ़ौरन बंद करवाया, सब जानते हैं इस बात को। लेकिन ये डीजे बजा मेरे ही वलीमे में, तो इट्स माई फॉल्ट। मैं फिर मान रहा हूँ कि इट्स माई फॉल्ट। ये ऐसे हुआ, डीजे इस तरह से बजा है, मैं उसके लिए मैं ख़ुद शर्मसार उसी वक्त हो गया।
और अभी भी हूँ शर्मसार। खुदा से मैंने अपने अल्लाह से माफ़ी मांगी है, क्योंकि वो मेरे फंक्शन में बजाया किसी ने भी। तो मैं जो मेरे अपने थे, मेरे नज़दीकी थे, उन्होंने मुझे कॉल भी किया। मुझे भी बुरा लगा जब मुझे पता चला, जब मेरे पास फर्स्ट वीडियो आई, मैंने कहा अरे यार ये क्या किया है, किसी ने वीडियो भी पोस्ट कर दी। जिनका इस बात से दिल दुखा है, जिन भी हज़रत का, जिन भी फैंस का, मैं नाम लेके नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हाँ, उसके लिए आई एक्सेप्ट माई फॉल्ट, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। और ये मैंने अल्लाह से भी कह दिया है, क्योंकि माफ़ करने वाला अल्लाह है। आप जो लोग नाराज़ हुए हैं वो अपनी नाराज़गी दूर कर दें, ये मेरी गुजारिश है।